हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट टाइप जो बेस है मिक्सचर के ऊपर। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक है जो मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में ही करवा दूंगा। ठीक है, तो आज करेंगे हम मिक्सचर के ऊपर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट विल बी द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आफ्टर पोरिंग 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड 50 लीटर ऑफ वाटर इन ए 60 लीटर मिक्सचर हैविंग रेशो मिल्क टू वाटर 2:1। कहते हैं कि एक मिक्सचर है जो कितना है 60 लीटर का, 60 लीटर। ठीक है, जिसमें क्या है मिल्क और वाटर और जिसकी रेशो है 2:1। और कहते हैं फिर इसी मिक्सचर में अगर 30 लीटर मिल्क मिलाया जाए और 50 लीटर वाटर मिलाया जाए और ये दोनों मिलाने के बाद जो न्यू रेशो बनेगी मिल्क और वाटर की वह बताइए। ठीक है, आफ्टर पोरिंग, पोरिंग होता है डालना। ठीक है, अब देखिए पहले तो ये देखिए 60 लीटर में मिल्क और वाटर की रेशो दी है उन्होंने 2:1। तो हमारे हिसाब से टोटल रेशो कितनी है 2 और 1 3, लेकिन रेशो के हिसाब से टोटल 3 है बट टोटल मिक्सचर है कितना 60 लीटर। तो 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी, जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 60/3 यानी कि 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 40। तो हम जहाँ से ये निकाल सकते हैं कि जो मिल्क है वह है 40 लीटर और जो पानी है वह है 20 लीटर। 40 और 20 60 बन जाएगा टोटल। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर 30 लीटर मिल्क और मिलाया जाए, मिल्क था कितना 40 लीटर, तो इसमें प्लस करेंगे 30 लीटर और, तो ये बन जाएगा 70 लीटर। सेम इसी तरह से 50 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तो पानी था कितना 20 लीटर, 20 में 50 और डालेंगे तो ये भी टोटल बन जाएगा 70 लीटर। ठीक है, अब उन्होंने बोला जो आफ्टर पोरिंग मतलब डालने के बाद मिल्क और वाटर डालने के बाद जो न्यू रेशो बनती है वह क्या है। अब 70:70, 0 से 0 चला जाएगा और 7 चला जाएगा, यानी कि 1:1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से यह क्वेश्चन समझ आ गया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन ए ब्रास पीस। एक ब्रास का पीस है जिसमें जिंक और कॉपर की रेशो क्या है 4:5। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 180 kg ऑफ सच ए पीस। कि कहते हैं कि वह पीस जो है ब्रास का वह 180 kg का है, तो उसमें बताओ जिंक कितने kg है। ठीक है, तो क्या है देखिए, एक पीस है किसका ब्रास का, इसमें क्या क्या है जिंक और कॉपर, किस रेशो में 4:5 में। ठीक है, अब उन्होंने टोटल बोला है कि ये जो ब्रास का पीस है यह कितना है 180 kg। तो इसमें है क्या जिंक और कॉपर। अगर मैं जिंक प्लस कॉपर कर दूंगा तो वह ब्रास का पीस बन जाएगा, क्योंकि ब्रास में यही तो दोनों चीज़ें हैं और ये दोनों चीज़ें हैं किस रेशो में 4:5। अगर मैं 4 और 5 को प्लस करूंगा तो 9 बन जाएगी रेशो किसकी ब्रास की, लेकिन उन्होंने ब्रास का टोटल वेट दे दिया है 180, तो हमारे रेशो के हिसाब से बन रही है 9, तो 9 इक्वल होगा किसके 180 के। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, 1 की वैल्यू होगी 180/9, तो 9 × 20 करेंगे तो 180, 1 की वैल्यू क्या आ गई 20। अब 1 की वैल्यू है 20, जिंक की रेशो क्या है 4, अगर 1 इक्वल है 20 के तो 4 इक्वल किसके होगा 4 × 20 कर लीजिए, ये बन जाएगा 80 kg। और कॉपर कितना है 5, तो 5 × 20 कर लीजिए, ये बन जाएगा 100, और 80 + 100 करेंगे तो ये 180 बन जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने ऑलरेडी बताया है क्वेश्चन में। अब उन्होंने पूछा क्या है कि जिंक का वेट बताइए, तो जिंक की रेशो थी 4 का वेट क्या आ गया 80 kg। अगर जिंक का पूछा है तो राइट आंसर 80 है। अगर आपसे कॉपर का भी पूछ लेते तो कॉपर का कितना है 100, तो अब पूछा है जिंक का, तो जिंक का क्या है 80 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर आर इन द रेशो 4:3। कहते हैं कि एक मिक्सचर है किस किस का अल्कोहल और वाटर का, शराब और पानी का, जिसमें अल्कोहल की जो रेशो है वह 4 है और पानी की रेशो क्या है 3। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड टू द मिक्सचर। कहते हैं कि अगर पानी 5 लीटर और मिला दिया जाए द रेशो बिकम्स 4:5।
5 लीटर पानी और मिला देने पे जो अल्कोहल और वाटर की रेशो है वह बन जाती है 4:5। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। जो आपके सामने मिक्सचर दिया गया है उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो क्या क्या है दिया है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है, अल्कोहल और वाटर, किस रेशो में, 4:3 में। ठीक है, कहते हैं कि अगर 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए फिर अल्कोहल और वाटर की जो रेशो है वह बन जाती है 4:5, यानी कि नेक्स्ट रेशो जो पानी मिलाने के बाद वो बनेगी 4:5। ठीक है, अब ट्रिक से देखिए, अल्कोहल पहले भी 4 थी अल्कोहल की रेशो, और अब भी रेशो 4 है। इसका मतलब अल्कोहल की जो मात्रा है वह सेम ही है। पहले पानी रेशो के हिसाब से 3 था, अब रेशो के हिसाब से कितना है, 5। तो कितना बढ़ा, 2। ठीक है, अगर 2 बढ़ रहा है रेशो के हिसाब से, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पानी और मिलाया जा रहा है, 5 लीटर, तो 2 = 5 होगा। अगर 2 = 5 है तो वह पूछ रहे हैं अल्कोहल की क्वांटिटी जो कि रेशो में कितनी है, 4। अगर 2 की वैल्यू 5 के इक्वल है तो 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 का डबल 4, 5 का डबल 10, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 10 लीटर्स। इसका मतलब अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वह कितनी है, 10 लीटर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थी ट्रिक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। मैं आपको बेसिक से भी करवा देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पेपर में आया है। ठीक है, तो निकालना क्या है, अल्कोहल की क्वांटिटी निकालनी है, गिवन दिया गया है अल्कोहल और वाटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्कोहल जो है, देखो रेशो दी गई है अल्कोहल की 4, तो हम टोटल अल्कोहल को मान लेते हैं 4x। ठीक है, इसी तरह से पानी कितना होगा, तो पानी की मात्रा होगी, रेशो में 3 है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब रेशो को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4x/3x। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अगर पानी 5 लीटर और मिला दिया जाए, पानी की कैपेसिटी है कितनी, 3x, तो 5 लीटर और मिलाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो न्यू रेशो जो बनेगी वह कितनी बन जाएगी, 4/5। ठीक है, जब भी इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 5 की 4x से होगी तो बन जाएगा 5 × 4 20x = 4 × आप ऐसे कर लो, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 4 की मल्टीप्लाई होगी 3x + 5 से। ठीक है, तो जहाँ से बन जाएगा 20x = 4 × 3 12x + 5 4 20। ठीक है, अब 20x और 12x लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का माइनस में बदल जाएगा और ये इक्वल होगा किसके, 20 के। तो जहाँ से 12x में से 12x जाएगा तो 8x रह जाएगा, 8x की वैल्यू होगी 20, तो जहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/8। तो 4 × 2 8, 4 × 5 20, तो x की वैल्यू जहाँ पे क्या निकल के आई, 5/2। अब निकालना क्या था हमने, अल्कोहल, तो अल्कोहल को हमने क्या लेट किया है, 4x। अगर x की वैल्यू 5/2 है तो 4x की वैल्यू क्या होगी, 5/2 × 4, तो 2 × 2 करेंगे 4 बन जाएगा, 5 × 2 करेंगे 10 बन जाएगा। तो अल्कोहल कितना है, 10 लीटर। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब आपके सामने ही है, देखिए बेसिक मेथड ने कितना टाइम लगाया और ट्रिक देखिए, हार्डली 20 से 30 सेकंड के बीच आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और उसी तरह की अप्रोच को पकड़िए जिससे आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, और मैं आपको बेसिक से भी करवा रहा हूँ और ट्रिक से भी करवा रहा हूँ। बेसिक जो बच्चे नए हैं, जो टोटली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, और जो ऑलरेडी पढ़े हैं तो वो सीधा सीधा ट्रिक का यूज़ करिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो जिन बच्चों की तैयारी है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन को देखो और खुद आंसर निकालो, फिर आप आंसर अपना मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो 2:1 इन 75 kg ऑफ एन एलॉय। कहते हैं कि एक एलॉय है जिसमें क्या क्या है, जिंक और कॉपर, जिसमें जिंक की रेशो कितनी है, 2 और कॉपर की रेशो है 1। ठीक है, इन 75 kg ऑफ एन एलॉय, और एलॉय है कितना, 75 kg। अब 75 kg 2:1 में है, तो जहाँ पे हम सीधा बता सकते हैं कि जो जिंक है वह 50 होगा
और जो कॉपर है वह 25 होगा। तो 50 और 25 का सम करेंगे 75 बन जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो अच्छे से, क्योंकि रेशो में क्या है 2 और 1, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे 3 बन जाएगा। हमारे हिसाब से रेशो 3 है, लेकिन टोटल वेट है 75। तो 3 अगर 75 के इक्वल है तो वहाँ से 1 की वैल्यू होगी 25। अगर 1 25 है तो 2 कितना होगा 50। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है वट अमाउंट ऑफ कॉपर टू बी फर्दर एडेड टू द एलॉय। कहते हैं कि कितना अमाउंट कॉपर का और मिलाएं सो एज टू मिल्क द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज़ 1:2। और जो जिंक और कॉपर की जो रेशो है वह बन जाएगी 1:2। देखिए अब मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है कॉपर। अगर कॉपर मिलाया जा रहा है तो जिंक की क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि जिंक तो सेम ही रहेगा ना। जिंक जब मिला ही नहीं रहे हैं तो बढ़ेगा कैसे। तो जिंक 50 है तो 50 ही रहेगा। अब कॉपर उन्होंने पूछा है कि कॉपर कितना मिलाया जाए कि जो रेशो है न्यू जिंक और कॉपर की वह बन जाएगी 1:2। अब देखिए 1 है जिंक की रेशो, लेकिन जिंक है कितना 50। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अगर 50 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा 100 के। मतलब 100 बन जाएगा कॉपर मिलाने के बाद। कॉपर था कितना 25, अब कितना है 100। कितना मिलाया जा रहा है प्लस 75 kg। तो 75 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, मैं आपको बेसिक से भी करवा देता हूँ। बेसिक क्या है कि हमने ऐड करना है कॉपर, तो हम लेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ कॉपर जो ऐड हो रहा है वह कितना है x kg। ठीक है, और 75 kg एलॉय था जिसमें 50 जिंक था और 25 कॉपर था। तो हम इसे लिख सकते हैं 50/25 और ऐड कर रहे हैं हम कॉपर कितना x। तो कॉपर कितना था 25 में हम ऐड कर रहे हैं x को। तो x ऐड करने के बाद जो रेशो है वह बन जाती है 1/2। तो कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 × 2 करेंगे 100 बन जाएगा, इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 25 + x से करेंगे तो 25 + x बन जाएगा। जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 - 25 75 बन जाएगा आपका x। तो x ही वो वैल्यू है जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम है। तो मैं यही चाहता हूँ आप ट्रिक से चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। कहते हैं 2 वेसल हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। उनमें क्या है मिल्क और वाटर, दूध और पानी है। इन द रेशो 1:3। पहली में 1:3 है और दूसरी में 2:1 है। इफ़ दे आर मिक्सड टूगेदर। कहते हैं कि अगर दोनों को मिला दिया जाए जो न्यू रेशो होगी वह क्या होगी। ठीक है, तो 2 वेसल हैं, हम मान लेते हैं वेसल 1 और वेसल 2, जिसमें क्या है मिल्क और वाटर, दोनों में मिल्क और वाटर। किस रेशो में, फर्स्ट में है 1:3 और सेकंड में है 2:1। अब देखिए फर्स्ट में टोटल रेशो कितनी है 1 और 3 4, और सेकंड में कितनी है 3। अब हम क्या करेंगे मिक्स को मिलाएंगे और पानी को मिलाएंगे। पहली में मिल्क को मिलाएंगे और पानी को मिलाएंगे। पहली में मिल्क की रेशो क्या है 1, तो ये बन जाएगा 1/, टोटल वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 बन जाएगा। दूसरी में मिल्क कितना है 2 और टोटल कितना है 3, तो दोनों को मिलाएंगे प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 2/3। और ये आपकी टोटल रेशो आ जाएगी मिल्क की। इसी तरह से हमने किसकी रेशो निकालनी है वाटर की। तो पहले में वाटर की रेशो क्या है 3, तो ये बन जाएगा 3/4, क्योंकि टोटल है 4, प्लस सेकंड में पानी की रेशो है 1, तो टोटल है 3। अब ये बन जाएगा 4 और 3 का एल्शियम लेंगे तो 12 बन जाएगा, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो जहाँ पे ऑलरेडी 2 था 4 × 2 करेंगे 8 बन जाएगा। ठीक है, अब जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि एल्शियम कैसे ले रहे हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि वो स्टार्टिंग से देखें, पहले एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सेकंड देखिए 4 × 3 12 होगा एलसीएम, और 4 × 3 करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, जहाँ पे 9। अब नीचे 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 होगा, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगी, बन जाएगा 4। तो 8 और 3 बनेगा आपका 11/12 रेशो 9 और 4 13/12। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11/13 ऑप्शन फर्स्ट।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, एक मेथड और मैं करवा देता हूँ इसका, देखिए कैसे करना है वो। पहली रेशो है 1:3 और दूसरी रेशो है 2:1। ठीक है, तो 1 और 3 टोटल कितना बनेगा 4 और सेकंड टोटल कितना बनेगा 3। अब आपने क्या करना है 4 और 3 का एल्शियम ले लेना है। 4 और 3 का एल्शियम क्या होगा 12, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 होगा। अब ये जो वैल्यू आई है 3 और 4, इन 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली रेशो से करनी है, यानी कि 3 × 1 करेंगे 3 रेशो, 3 × 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाली वैल्यू से, तो 4 × 2 करेंगे 8 बन जाएगा रेशो, 4 × 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब इन रेशों को, ये आपकी मिल्क की रेशो है, ये आपकी पानी की, तो 8 और 3 प्लस करेंगे 11 बन जाएगा, 9 और 4 करेंगे 13 बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 11:13। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कहते हैं 3 बॉटल हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है, यानी कि जिनका वॉल्यूम, जिनकी क्षमता सेम है, आर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, और उनमें है क्या मिल्क और वाटर, किस रेशो में 2:1 फर्स्ट में, 3:7 सेकंड में और 4:11 थर्ड में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब सीधा सीधा जिस तरह से बोला गया है उसी तरह से, फर्स्ट की 2:1 है, 3:7 सेकंड की है और थर्ड की 4:11। ठीक है, दीज 3 बॉटल्स आर एम्प्टी इनटू ए लार्ज बॉटल, कहते हैं कि ये तीनों बॉटल को अगर लार्ज बॉटल में खाली करना हो, मतलब तीनों का मिल्क और वाटर लार्ज बॉटल में डालना हो, तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द लार्ज बॉटल, तो बड़ी वाली बॉटल में जो मिल्क और वाटर की रेशो बनेगी वह क्या बनेगी। ठीक है, तो 3 बॉटल हैं, बॉटल 1, बॉटल 2 और बॉटल 3, जिसमें क्या है मिल्क और वाटर किस रेशो में, फर्स्ट में 2:1 है, सेकंड में 3:7 है और थर्ड में 4:11 है। तो 2 और 1 टोटल रेशो कितनी है 3, इसी तरह से 3 7 10 है, 4 11 15 है। ठीक है, अब हमने रेशो निकालनी है मिल्क और वाटर की बड़ी वाली बॉटल में। तो मिल्क पहली में कितना है 2, टोटल कितना है 3 में। ठीक है, प्लस सेकंड में मिल्क है 3, तो 3/10 बन जाएगा। इसी तरह से लास्ट में 4 है तो 4/15 बन जाएगा। ये बन जाएगी आपकी टोटल मिल्क की रेशो, और इसके साथ रेशो किसकी निकालनी है वाटर की। तो वाटर फर्स्ट में कितना है 1, कितने में से 3 में, प्लस सेकंड में है 7/10 हो जाएगा और लास्ट में है 11/15। अब फर्स्ट का एल्शियम क्या आ जाएगा 30, 3 10 और 15 का एल्शियम क्या होगा 30, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10 से होगी, 10 × 2 करेंगे तो 20 बन जाएगा, प्लस 10 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ऊपर भी 3 से होगी, 3 × 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, प्लस 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 30 बनेगा, 4 की भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये बन जाएगा 8। और रेशो किसके साथ निकालनी है वाटर के साथ, तो वाटर की रेशो का भी एल्शियम क्या बन जाएगा 30, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10 से होगी, 10 × 1 करेंगे तो 10 बन जाएगा, प्लस 10 की 3 से होगी तो 7 की भी 3 से होगी 21 बन जाएगा, प्लस 15 की 2 से होगी तो 11 की भी 2 से होगी 22 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 और 9 29 बन जाएगा, प्लस 8 करेंगे तो 37 बन जाएगा, 37 रेशो। 10 और 21 31 बन जाएगा, 31 और 22 करेंगे तो 53 बन जाएगा। अब 37 और 53 कटते नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 37 53 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आपको मैं एक और ट्रिक से समझा देता हूँ। देखिए तीनों रेशो क्या क्या है, पहली है 2:1, दूसरी है 3:7 और तीसरी है 4:11। तो 2 और 1 टोटल रेशो 3 है, 10 है और 15 है। तो 3 10 और 15 का एल्शियम क्या होगा 30, यानी कि 3 × 10 करेंगे 30, 10 × 3 करेंगे 30 और 15 × 2 करेंगे 30। अब ये जो वैल्यू है इन वैल्यू की मल्टीप्लाई इन रेशो के साथ कर देनी है। तो 10 की 2 से होगी 20 बन जाएगा, रेशो 10 की 1 से होगी तो 10 बन जाएगा।
अब सेकंड 3 है तो सेकंड की रेशो है 3:7, तो 3 इंटू 3 करेंगे 9, रेशो 7 इंटू 3 करेंगे 21। इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 से तो 8 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 11 से होगी तो 22 बन जाएगा। अब जहाँ से 20 प्लस 9 29 प्लस 8 करेंगे 37, रेशो 10 और 21 करेंगे 31 में 22 और डालेंगे तो 53, तो 37:53 बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। उम्मीद चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं ट्रिक से भी पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से भी पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम मैं वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो जिससे आपका टाइम सेव हो और जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बॉटल्स कंटेन मिल्क एंड बटर आर इन द रेशो 4:5 एंड 3:4 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2 बॉटल्स हैं जिनमें क्या है, मिल्क और पानी, किस रेशो में, 4:5 और 3:4 में। दीज आर मिक्सड इन द रेशो 3:5। कहते हैं कि अगर इनको मिक्स कर देना हो 3:5 में तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर की रेशो होगी वह क्या होगी। तो किसकी रेशो निकालनी है, मिल्क और वाटर की। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में मिल्क और वाटर की रेशो क्या है, 4:5 और सेकंड में क्या है 3:4, और इनको मिक्स किस रेशो में करना है, 3:5 में। अब पहली में मिल्क है 4 तो हम लिखेंगे 4 बाय टोटल कितना है 5 और 4 9, और मिक्स किस में करना है इसे 3 में, 3 रेशो में। ठीक है, प्लस सेकंड में मिल्क कितना है 3, टोटल कितना है 7, तो हम लिखेंगे 3/7 इंटू मिक्स किस में करना है 5 में। तो जहाँ से बन जाएगी आपकी फर्स्ट रेशो मिल्क की, और वाटर की इसी तरह से निकालेंगे। तो फर्स्ट में पानी कितना है 5, टोटल कितना है 5 और 4 9, तो हम लिख सकते हैं 5/9, और इसे मिक्स किस रेशो में करना है 3 में। प्लस सेकंड में पानी की रेशो क्या है 4/4 और 3 7 इंटू मिक्स किस में करना है 5 में। आई होप कि आपको इतना सा अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अगर इतना सा अच्छे से समझ आ गया है तो देखिए 4 इंटू 3 करेंगे 12/9 प्लस 15/7 बन जाएगा। यहीं से 5 इंटू 3 15/9 प्लस 5 और 20/7। अब 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा 63, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, तो 12 की भी 7 से होगी, 12 की 7 से करेंगे तो 84 बन जाएगा, प्लस 7 की 9 से करनी पड़ेगी तो 5 की भी 9 से होगी तो 135 बन जाएगा। रेशो सेम 9 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 63, 9 की 7 से हुई तो 15 की भी 7 से करेंगे तो बन जाएगा 105, प्लस 7 की 9 से करेंगे तो 20 की भी 9 से होगी तो बन जाएगा 180। ठीक है, तो 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा, 84 प्लस 135 करेंगे तो ये बन जाएगा 219 रेशो 105 प्लस 185 करेंगे तो 285 बन जाएगा। अब ये दोनों करते हैं 3 के टेबल में, यानी कि 73 इंटू 3 करूँगा तो 219 बन जाएगा, और 95 इंटू 3 करूँगा तो 285 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 73:95, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। एक और ट्रिक क्या है कि लास्ट की तरह दोनों रेशो ले लो। रेशो क्या है 4:5 और 3:4, तो रेशो का सम कर लीजिए, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 7। 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा 63, यानी कि 9 इंटू 7 करेंगे और 7 इंटू 9 करेंगे। अब इसको मिक्स किस में करना है 3:5 में, तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 को 5 के साथ, तो 3 इंटू 3 करेंगे 9 बन जाएगा। अब जो 7 की मल्टीप्लाई इस रेशो से करनी है और 3 इंटू 5 करेंगे 15 की रेशो इस रेशो के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बन जाएगा 28, रेशो 7 की 5 से करेंगे तो 35। इसी तरह से 15 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 45, रेशो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 बन जाएगा। अब जहाँ से इन दोनों को प्लस कर लो, ये बन जाएगा 73, रेशो 60 और 35 करेंगे बन जाएगा 95। तो 73:95 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशो 1:4:7। कहते हैं 3 कंटेनर हैं जिनके वॉल्यूम की रेशो कितनी है, 1:4 और 7। ठीक है, दे फुल ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, और उनमें है क्या, मिल्क और वाटर। किस रेशो में, फर्स्ट में रेशो है 4:1, यानी कि 4 अगर मिल्क है तो पानी कितना है, 1। सेम 3:1 और 5:2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द कंटेंट्स ऑफ ऑल दीज कंटेनर आर पोर्ड इनटू फोर्थ कंटेनर। कहते हैं ये तीनों कंटेनरों का जो कंटेंट्स है वो डालना है किसमें, फोर्थ कंटेनर में। तो द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर, तो फोर्थ कंटेनर में जो मिल्क और वाटर की रेशो बनेगी वह क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए मिल्क की रेशो बनाएंगे तो मिल्क फर्स्ट में कितना है, 4, और टोटल रेशो कितनी है, 5। तो 4/5 इंटू वॉल्यूम कितना है फर्स्ट में, 1, तो 1 आ जाएगा। प्लस सेकंड का मिल्क कितना है, 3 बाय टोटल कितना है रेशो, 4 इंटू वॉल्यूम कितना है, 4। ठीक है, इसी तरह से थर्ड का क्या है, 5/7, क्योंकि टोटल है 7 इंटू वॉल्यूम कितना है, 7। ये आ गई रेशो किसकी, मिल्क की, और इसी के साथ रेशो निकालनी है किसकी, वाटर की। तो वाटर फर्स्ट में कितना है, 1, टोटल कितना है 5, और वॉल्यूम कितना है 1, प्लस सेकंड में 1 है, बाय 4 इंटू 4, प्लस 2/7 इंटू 7। अब जहाँ से 4 से 4 काट लीजिए, 7 से 7 काट लीजिए, तो जहाँ पे आपकी वैल्यू बनेगी 4 इंटू 1 करेंगे तो 4/5 प्लस 3 प्लस 5 रेशो। सेकंड बनेगा आपका 1 इंटू 1 करेंगे तो 1/5 प्लस 4 इंटू 1 करेंगे तो जहाँ से 4 से 4 काट लीजिए, 7 से 7 काट लीजिए, तो जहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 2, ये बन जाएगी आपकी वाटर की रेशो। तो 11 इंटू 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी ट्रिक से भी करवा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट ट्रिक, आपको रेशो दी गई है किसकी, मिल्क और वाटर की, 3 कंटेनरों की। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर की रेशो क्या है, 4:1, सेकंड की है 3:1, और थर्ड की है 5:2। तो जहाँ से हम रेशो का सम ले लेंगे, 4 और 1 5 होगा, 3 और 1 4 होगा, और 5 और 2 7 होगा। तो 5, 4 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 140, यानी कि 5 इंटू 28 करेंगे, 4 इंटू 35 करेंगे, और 7 इंटू 20 करेंगे तो 140 बन जाएगा। अब इनको किस रेशो में, सॉरी इनका वॉल्यूम क्या था, 1 4 और 7, 1:4:7, तो 1 4 और 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप चेक कर लो कि कोई टर्म ऐसी है जो कटती हो, तो कटती है 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 4 28। तो जहाँ से 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 5 इंटू 4 करेंगे 20 बन जाएगा, और 20 आ जाएगा थर्ड का। ठीक है, अब इस 4 की मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशो से कर लीजिए, तो 4 इंटू 4 करेंगे 16 रेशो, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब 20 की मल्टीप्लाई सेकंड रेशो से कर लीजिए, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 बन जाएगा, 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 बन जाएगा। सेम थर्ड वैल्यू की मल्टीप्लाई थर्ड रेशो से 5 इंटू 2 से, तो 20 इंटू 5 करेंगे 100 बन जाएगा, रेशो 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 बन जाएगा, और ये रेशो बनेगी मिल्क और वाटर की फोर्थ कंटेनर में। ठीक है, अब इनका सम कर लीजिए, 40 20 60 और 4 64 बन जाएगा, रेशो 100 60 160 और 16 करेंगे 176 बन जाएगा।
अब 176 और 64, देखिए 176 आपका 44 से कट जाएगा, 44 इंटू 4, और 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 बन जाएगा। अब ये भी कट जाएगा 11 से, 11 इंटू 4, और ये कट जाएगा 4 से, तो 11:4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। कहते हैं कि एक मिक्सचर है जो कितना है 80 लीटर, ठीक है, और 80 लीटर मिक्सचर जो है वो है किसका, मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का, किस रेशो में, 5:3 में। इफ़ 16 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय 16 लीटर ऑफ मिल्क, कहते हैं ये जो मिक्सचर है इसमें 16 लीटर रिप्लेस कर दिया जाए मिल्क के साथ, मतलब 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाए और उसकी जगह 16 लीटर मिल्क डाल दिया जाए, देन द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, तो जो न्यू रेशो बनेगी मिल्क और वाटर की वह क्या बनेगी, ठीक है। अब 16 लीटर निकालना है तो रेशो किस हिसाब से है, रेशो है 5:3। अगर 5 और 3 का मैं सम करूँ तो 8 बन जाएगा, लेकिन निकालना कितना है 16, तो 16 निकलेगा तब जब मैं इसे डबल करूँगा, 10 और 3 का डबल 6, यानी कि 10 और 6 में निकालूंगा, 10 अगर मैं मिल्क निकालूंगा और पानी मुझे कितना निकालना पड़ेगा, उसी में निकलेगा क्योंकि वो मिक्सचर होगा दोनों का, तो उसमें पानी कितना निकलेगा 6 लीटर, ठीक है। अब 5:3 है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल 80 है तो 80 5:3 में है, 5:3 में है, तो 5 और 3 8 = 80 होगा, तो 1 = 10 होगा। अगर 1 10 के इक्वल है तो 5 50 के इक्वल होगा और 3 30 के, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो मिल्क है वह 50 लीटर है और जो पानी है वह 30 लीटर है, ठीक है। अब निकलेगा 16 लीटर, तो 16 लीटर निकलने में उसमें मिल्क निकलेगा 10 और वाटर निकलेगा 6, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें -10 होगा और -6 होगा, तो न्यू वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 40, 50 में से 10 जाएगा 40 रह जाएगा, 30 में से 6 जाएगा 24 रह जाएगा। ये वैल्यू बनेगी जब 16 लीटर मिक्सचर निकालेंगे। अब उसकी जगह डालना क्या है 16 लीटर मिल्क, तो मिल्क रहा कितना है 40, 40 में 16 और डालेंगे तो ये बन जाएगा 56 रेशो। अब वाटर सेम रहेगा 24, अब ये कट जाएगा 8 × 7 करेंगे 56, 8 × 3 करेंगे तो 24, तो 7:3 रह जाएगी, जब बन जाएगी न्यू रेशो किसकी, मिल्क और वाटर की, तो 7:3, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 80 लीटर्स मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3, कहते हैं कि 80 लीटर मिक्सचर है, 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, किस रेशो में 5:3। तो लास्ट क्वेश्चन में भी करवाया, कितना होगा, मिल्क 50 होगा, वाटर होगा 30, लेकिन अब निकाल रहे हैं जहाँ से अगर हम मिल्क की रेशो बनाएं तो ये बन जाएगा, मिल्क है जहाँ पे 5, टोटल है 8 इंटू मिक्सचर कितना है 80, इसी तरह से रेशो वाटर की रेशो बनेगी 3/8 इंटू 80, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि इसमें निकाल रहे हैं 10 लीटर, अब जब 10 लीटर 5:3 में निकलेगा तो आंसर पॉइंटों में आना शुरू हो जाएगा, जबकि हम क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्या करना है अब इसको, अब निकालना इसमें कितना है 10 लीटर, अब था कितना टोटल 80 लीटर, देखिए 80 लीटर टोटल मिक्सचर था, तो 80 से निकल रहा है कितना 10 लीटर, तो -10 होगा, तो रह कितना जाएगा 70। अब 70 के हिसाब से जो न्यू रेशो बनेगी वह बनेगी 5/8 इंटू 70 रेशो 3/8 इंटू 70, ठीक है। अब ये है मिल्क की रेशो, ये है वाटर की रेशो, बट उन्होंने कहा क्या है 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद उसकी जगह डालना क्या है 10 लीटर वाटर, तो वाटर डालेंगे तो +10 हो जाएगा इसमें वाटर में, ठीक है, और ये होगा आपका जहाँ से राइट आंसर। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 × 5 35, यानी कि 350 बन जाएगा, 350/8 बन जाएगा, प्लस 7 × 3 21, तो 210, 210/8 होगा तो 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे +80 बन जाएगा और डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 8 चला जाएगा तो बन जाएगा आपका 350 रेशो 210 और 80 सम करेंगे 290 बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 35 रेशो 29। अब 29 आपका प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर हो वो किसी से कटेगा नहीं,
ठीक है, तो 35:29 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंटेनर ऑफ 108 लीटर कैपेसिटी, कहते हैं कि एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है 108 लीटर, इज़ फिल्ड विद प्योर मिल्क, और वह फील्ड है, भरा हुआ है शुद्ध दूध के साथ। फ्रॉम दिस 18 लीटर इज़ टेकन आउट एंड रिपीटेड विद वाटर, कहते हैं इसमें से 18 लीटर को निकालना है और 18 लीटर उसकी जगह पानी डालना है। इफ़ दिस प्रोसेस इज़ रिप्लेस्ड 2 मोर टाइम, यानी कि 2 बार और 18 लीटर निकालना है मिक्सचर और उसकी जगह पानी डाल देना है। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर, तो बताओ ये तीनों प्रोसेस करने के बाद पानी की क्वांटिटी उस कंटेनर में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। फार्मूला है मिल्क लेफ्ट, यानी कि ये प्रोसेस होने के बाद जो मिल्क बच जाता है उसका फार्मूला है x इंटू 1 माइनस बाई बाय एक्स और पावर n। अब ये x बाई n क्या है, x होगा टोटल कैपेसिटी कंटेनर की, बाई होगा जो प्रोसेस हम निकाल रहे हैं, और n होगा नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम हम निकाल रहे हैं। तो देखिए टोटल कैपेसिटी है, x की वैल्यू आ जाएगी 108 इंटू 1 माइनस बाई कितना है 18 निकल रहा है किसमें से 108 में से, तो n क्या है, कितने टाइम निकलेगा। देखिए एक पहला निकला, फिर उन्होंने बोला 2 मोर टाइम और निकलेगा, यानी कि टोटल कितना निकला 3 टाइम। ठीक है, तो जहाँ से 18 से 108 कट जाएगा 6 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 108 इंटू 6 इंटू 1 6 में से बन जाएगा 5, तो 5/6 की पावर 3 यानी कि 3 बार, तो 5/6 इंटू 5/6 बन जाएगा। तो जहाँ से 6 इंटू 6 36, तो 36 इंटू 3 करेंगे 108 बन जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 6। अब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे 125 बनेगा, और डिवाइड किससे करना है 2 से, और ये वैल्यू बन जाएगी 62.5 लीटर। हम ये कह सकते हैं कि जो मिल्क बच गया है उस कंटेनर में ये प्रोसेस होने के बाद वह कितना बच गया है 62.5। तो वाटर, बाकी वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर ही पूछा है। अब वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटी में से अगर मैं जो मिल्क बचा है उसको बाहर निकाल दूँ तो वही पानी होगा। तो टोटल कैपेसिटी है 108, उसमें से मिल्क कितना लेफ्ट हो गया है, रह गया है 62.5। तो 108 में से 62.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 45.5। तो हम ये कह सकते हैं 45.5 लीटर पानी बच जाएगा। ठीक है, उस कंटेनर में 45.5 लीटर पानी बन जाएगा, सारी बच नहीं जाएगा क्योंकि शुद्ध दूध था, पूरा भरा था दूध से, तो दूध निकाल के मिक्सचर से जो पानी उसकी जगह डाल रहे थे वह पानी कितना बन गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 18 लीटर अगर दूध निकाला है तो उसकी जगह 18 लीटर पानी डाला था, तो पानी 3 टाइम डाला तो 18 18 18 करेंगे 54 आंसर आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं अगर 108 था टोटल दूध, 18 निकाला तो उसकी जगह 18 पानी डाला। अब ये पानी शुद्ध पानी है। ठीक है, पानी डालेंगे तो वो 108 दोबारा बन जाएगा, लेकिन वो एक मिक्सचर बन जाएगा मिल्क और वाटर का। फिर जब दूसरी बार 18 लीटर निकालेंगे वो शुद्ध मिल्क नहीं निकलेगा, उसमें पानी भी निकलेगा। थर्ड में पानी की मात्रा और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पानी 54 नहीं बना, 45.5 बना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, इसका एक मेथड मैं आपको और सिखा देता हूँ। देखिए क्या करना है, ये देखिए कि मिल्क कितना निकल रहा है, मिल्क निकल रहा है कितना 18, कितने में से 108 में से, तो काट लो, ये बन जाएगा 1/6, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिल्क 6 है, उसमें से 1 बाहर निकल रहा है, तो बचेगा कितना। अगर 1/6 यानी कि 6 में से अगर 1 मिल्क निकल रहा है तो बच कितना जाएगा 5/6। 6 में से अगर 1 बाहर हो रहा है तो बच कितना जाएगा 6 में से 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिल्क लेफ्ट हो रहा है बच रहा है वह बच रहा है 5/6, लेकिन यही प्रोसेस कितनी टाइम हो रहा है 3 टाइम, तो 5/6 इंटू 5/6 आ जाएगा किसका, टोटल का। टोटल कितना है 108, तो आप इनको काट लीजिए, ये 36 इंटू 3 इंटू 2 से कट जाएगा, वही 125/2 बन जाएगा, यानी कि 62.5 लीटर जो मिल्क है वो बच गया है। तो अगर 108 पूरी कैपेसिटी थी, उसमें से अब दूध कितना है 62.5, तो पानी कितना होगा 108 में से 62.5 बाहर निकाल दो तो जो बचेगा, अगर मिक्सचर में से दूध बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या पानी, तो पानी कितना बच जाएगा 45.5 लीटर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेसल कंटेन्स 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक वेसल है जिसमें 100 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर ऑफ वाटर। कहते हैं कि 10 लीटर दूध उसमें से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नो 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर ऑफ वाटर। फिर उसमें से 20 लीटर मिक्सचर, क्योंकि जब पानी उसमें 10 लीटर पहले मिल गया होगा तो वह शुद्ध मिल्क नहीं रहेगा, वह मिक्सचर बन जाएगा। अब निकलेगा 20 लीटर मिक्सचर और उसकी जगह 20 लीटर पानी मिला दिया जाएगा। बट इज़ द रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। बताओ जो दूध बच गया है उसकी और जो पानी उसमें डाल के पानी की मात्रा बनी है उन दोनों की रेशो बताओ, ठीक है। बताना क्या है, मिल्क और मिल्क लेफ्ट के साथ रेशो निकालनी है किसकी, वाटर की। तो देखिए ट्रिक से बताता हूँ, टोटल मिल्क कितना था, टोटल मिल्क था 100 लीटर। अब पहली बार मिल्क निकला 10 लीटर, तो 10 लीटर निकलेगा तो 90 रह जाएगा किसमें, 100 में से। फिर दूसरी बार 20 निकलेगा तो 80 रह जाएगा किसमें से, 100 में से, ठीक है। और रेशो किसके साथ निकालनी है इसकी, वाटर के साथ। तो जहाँ से पहले आप मिल्क लेफ्ट की रेशो निकाल लीजिए, ये बनेगा 0 0 0 0 कट जाएगा और ये दोनों 0 भी कट जाएंगे। तो 9 × 8 करेंगे 72, मिल्क लेफ्ट रह गया 72, इसके साथ वाटर की निकालनी है, ठीक है। अब टोटल मिल्क था 100 में से अब रह गया है 72, यानी कि इसमें पानी कितना भर गया है अब 28। 72 में 100 डालेंगे तो 72 में 28 डालेंगे तो 100 बन जाएगा, या फिर आप 100 में से 72 को माइनस कर लीजिए। अब तो वाटर कितना आ जाएगा 28, तो 72 रेशो 28 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहले देखिए कटता है तो ये 7 से कट जाएगा, 7 × 4 तो ये कट जाएगा 18 से, 18 × 4, तो 18 × 7 होगी रेशो मिल्क लेफ्ट और वाटर की, 18:7। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है निकालने में वो इतना ही छोटा और सिंपल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, एक 60 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें रेशो है मिल्क और वाटर की, जिसमें दूध और पानी है, किस रेशो में, 2:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो डैट द रेशो विल बी 1:2। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। तो क्या है, मिक्सचर किसका है, 60 लीटर है, टोटल मिक्सचर 60 लीटर है जिसमें मिल्क और वाटर है, किस रेशो में, 2:1 में, ठीक है। तो अब जहाँ से हम निकाल सकते हैं 2:1, टोटल रेशो कितनी होगी 3, लेकिन टोटल कैपेसिटी दी है उन्होंने 60, तो 3 की वैल्यू 60 होगी, 1 की वैल्यू 20 होगी। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो हम ये कह सकते हैं वाटर कितना है 20 लीटर, और अगर 1 20 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा 40, तो 40 और 20 टोटल कैपेसिटी कितनी बन जाएगी 60 लीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये 40 आपका मिल्क है और 20 आपका वाटर है। वाटर पानी कितना और मिलाया जाए, तो पानी जब मिलाया जाएगा तो मिल्क सेम रहेगा, ठीक है। मिल्क 40 था तो वह 40 ही रहेगा। कहते हैं कि पानी कितना मिलाया जाए, यानी कि 20 में और कितना ऐड कर दिया जाए कि जो रेशो है मिल्क और वाटर की वह बन जाए 1:2। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मिल्क की रेशो है 1, लेकिन मिल्क है कितना 40, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 80। अब 80 को आंसर मत मानना, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि मिल्क और वाटर और कितना ऐड किया जाए, तो वाटर था कितना 20 में हमने कितना ऐड किया 60, तो बन गया 80, तब रेशो 40 80 की 1:2 बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 60 लीटर, ऑप्शन सी। ये थे कुछ क्वेश्चन जो मिक्सचर के ऊपर आधारित थे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन मिक्सचर के और भी हैं, और मिक्सचर के साथ करेंगे हम एलिगेशन। ये एक सेपरेट टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि इसी में करवाना बेस्ट है, क्योंकि रेशो के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी के साथ मैंने ये करवाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ, और उसके बाद JK SSB में आए हुए रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।